दो कहानियां उड़ान के बारे में। पहली कहानी उसकी पहली उड़ान एक युवा सीगल के बारे में है जिसे अपने पंखों पर अविश्वास के कारण उड़ने से डर लगता है। उसके सभी छोटे भाई बहन अपने छोटे पंखों के बावजूद निडर होकर उड़ सकते हैं। दूसरी ओर युवा पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करने का साहस नहीं जुटा सकता है। जब भी वो सीढ़ी के किनारे आगे आता है और उड़ने का प्रयास करता है तो वो हमेशा डर जाता है। उसकी माँ और पिताजी उसे पुकारते हैं और धमकाते हैं कि वो जब तक उड़ नहीं जाता तब तक सीढ़ी पर भूखा ही रहेगा। तमाम उलाहना और तेज आवाज में उसे बुलाने के बावजूद वो हिल नहीं सका। वो दिन भर अपने माता पिता को देखता है कि वे अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हैं और उन्हें लहरों को पार करना सिखाते हैं। एक दिन पूरा परिवार एक बड़े पठार पर उड़ जाता है और सामने की चट्टान पर सीगल भूखा बैठा रहता है। वो अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लाने की भीख मांगता है। उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा उठाती है और उसके पास उड़ जाती है। भूख से पागल होकर वो जोर से चिल्लाते हुए मछली की ओर कूदता है। वो बाहर और नीचे अंतरिक्ष में गिर जाता है और वो महसूस कर सकता है कि उसके पंख हवा को चीर रहे हैं। अगले ही क्षण वो निर्भयता से उड़ रहा है और उसके भाई बहन उसके साथ ऊंचा उड़ रहे हैं और गोता लगा रहे हैं। कहानी के कथनकर्ता ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट है जो अपने गलत फैसले और उनकी समस्याओं के बारे में बताता है। पाठ में पायलट पेरिस से लंदन जा रहा है और अपने परिवार के साथ छुट्टी के बारे में सपना देख रहा है। वो एक शहर के ऊपर से उड़ रहा है और लैंडिंग के बाद स्वादिष्ट नाश्ते के बारे में सोचता है। पेरिस पार करने के बाद उसे काले बादल दिखाई देते हैं जो आने वाले तूफान का संकेत देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसने उल्टा फैसला किया। छुट्टी के अपने सपने को पूरा करने के लिए वो यात्रियों की जान जोखिम में डालकर विमान को तूफान में ले जाता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सभी उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वो विमान का नियंत्रण खो देता है और उनके बचने की उम्मीद कम हो जाती है। बहुत कम ईंधन बचा है और पायलट उस स्थिति में घबराने लगता है। अचानक वो तूफान के बीच अपने बगल में एक और विमान को उड़ते हुए देखता है। अजीब हवाई जहाज का पीछा करने के लिए पायलट अपना विमान उत्तर की ओर घुमाता है। ईंधन कम होने के कारण पायलट फिर से डरने लगता है। गुमनाम पायलट उन्हें तूफान से बाहर निकालता है और गायब हो जाता है। लैंडिंग के बाद पायलट दूसरे विमान के बारे में पूछता है, लेकिन ये जानकर सदमे में रह जाता है कि उसके अलावा आकाश में कोई दूसरा विमान नहीं था। दो कहानियां उड़ान के बारे में सार। कहानी का पहला भाग हमें सिखाता है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्ति कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने में हमेशा मददगार होती है, जबकि दूसरा भाग हमें सिखाता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की जान नहीं जोखिम में डालनी चाहिए।